चलिए आइए बच्चे ध्यान से देखिए, आपके लिए करवा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखना बाबू। आपको दो वेक्टर को जोड़ना वड़ना आता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा, सुनना ध्यान से। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखें। बच्चे आप दोनों थोड़ा गैप मेंटेन करें, पढ़ने आइए, ठीक है। जो प्रॉब्लम है मुझसे बोले, थोड़ा गैप मेंटेन में बात ना कर, ठीक है। चलो आ जाओ, सुन ध्यान से। आइए नए बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, बाकी सब सारे बच्चे देखना ध्यान से। क्या आप ये जानते हैं कि अगर ए वेक्टर अपने पास है, दूसरा बेटा बी वेक्टर है, तो क्या मैं इनको जोड़ूंगा तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आएगा, है ना भाई। अगर ये आर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा भाई साहब, तो क्या इसके एक मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या इसके पास डायरेक्शन भी होगा? अरे बोलो। तो भाई साहब जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा, तो आर इज इक्वल टू आपके पास बेटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या आप ये जानते हैं? जानते हैं, राइट है सर जी। इसमें आपने कहा था कि डायरेक्शन की अगर बात करोगे, तो अगर हम कहते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है बेटा? अरे आप तो बताओ यार, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? ए और आर के बीच का, राइट है साथ। तो क्या ए अकेला आएगा, नीचे आएगा? बिल्कुल सर जी। ऊपर आएगा सर जी बी साइन थीटा, नीचे अपने पास आएगा बी कॉस थीटा। नहीं आया? अरे बोलो, राइट है साहब। फिर हमने देखा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर tan बीटा की आप बात करेंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, क्या बीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का। तो क्या बी अकेला आएगा और नीचे आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? बाकी ऊपर में अपने पास आएगा बेटा ए साइन थीटा, नीचे में अपने पास ए कॉस थीटा। नहीं आया? अरे बोलो, ये सारी चीज कनेक्ट कर पा रहे हैं फिर? अच्छा ठीक, कोई बात। हाँ बस वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, करवा दूंगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। वैसे वीडियो भी बहुत प्यार से रिकॉर्ड है, ठीक है, आप एकदम जरा सा भी टेंशन नहीं लेना। चले, tan बीटा अपने पास हो गया कुछ, राइट ऐसा। ये वाला कनेक्ट कर पा रहे, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक, कोई बात नहीं, चला जाए। बाकी बच्चे, पुराने बच्चे ध्यान से देखिए, अगर दो वेक्टर को घटाते, कल का बात, अगर मैं तुमसे कहूं पुराने बच्चे कि ए वेक्टर अपने पास है, दूसरा अपने पास बेटा बी वेक्टर, अगर मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर को घटाएंगे, तो क्या आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये अपने पास आर आएगा, तो हमने माना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना बेटा? थीटा। तो क्या ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? बोल बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो। हाँ भाई, ऐसा। अब मैं तुमसे कहूंगा कि इस वाले केस में सर जी tan अल्फा की जो वैल्यू अपने पास आती थी, और अल्फा किसके किसके बीच का एंगल होता था? ए और आर के बीच का। तो यहाँ पे अपने पास tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आती थी बेटा, ए अकेला आएगा और नीचे आएगा, ऊपर अपने पास आएगा बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। नहीं आया? अब यहाँ पे देख, अपने पास बेटा tan बीटा की बात करेंगे, तो आपको थोड़ा सा याद होगा, tan बीटा किसके किसके बीच का एंगल? आर वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, आर वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे अपने पास जो रिजल्ट अपने पास आया था बेटा, हमारे पास आया था कि क्या बी अकेला आएगा और नीचे आएगा, बाकी सब किसके साथ आएगा बेटा? ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। क्या ऐसा रिजल्ट आया था? अरे बोलो, बात समझ में आ रही? इतना काम हमने कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज अपने पास है बेटा, रिकॉर्डेड भी है, वैसे आपको बैठ के समझा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये सारा रिजल्ट, इतना तो तुम लोग सीख चुके, घटाना किसी वेक्टर, दो वेक्टर को घटाना, दो वेक्टर को जोड़ना, स्पेशल रिजल्ट, अगर दो पैरेलल है तो दो एंटी पैरेलल है, दो परपेंडिकुलर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सारे के स्पेशल रिजल्ट याद है, रिजल्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ याद है, बोलना। जैसे अपने पास एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में पैरेलल है बेटा, तो क्या उसके रिजल्टेंट जो अपने पास होंगे, क्या उसका मैग्नीट्यूड कैसे होंगे? फिर से सुनिए मेरी बात को, अगर आपके पास ए वेक्टर है, दूसरा अपने पास बी वेक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दूर यार, मैं क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट एम आई आस्किंग? फिर से सुनिए, आपके पास कोई ए वेक्टर है, दूसरा आपके पास बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना? कितना? जीरो। बोलना, मैं खापी क्या है कि ना है? मेरा क्लास एकदम बोलते रहो जोर से, राइट है सर। तो दोनों का जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा, अगर पैरेलल तो कितना होगा बेटा? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर दो वेक्टर अपने पास है, ए वेक्टर दूसरा अपने पास है बी वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एंटी पैरेलल है, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बात समझ में आ रही? ए माइनस बी। इसके डायरेक्शन किधर होंगे? इसके डायरेक्शन उधर होंगे, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, दो वेक्टर अगर आपस में एंटी पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? कितना? जोर से बात समझ में आ रही?
आपके पास कोई ए वेक्टर है, दूसरा अपने पास बी वेक्टर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर आपके बहुत बढ़िया आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा √a² प्लस, शाबाश। अगर दो वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या बेटा? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। बात समझ में आ रही है? और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। ये सारे रिजल्ट याद होना चाहिए, तभी आपको आसान लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बात कर लिया, बात समझ में आ रही है? आज हम चलेंगे बेटा आगे, अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन कल वाला बाकी था, उसे कर देते हैं। ठीक है, कल वाला एक क्वेश्चन अपने पास था, आइए उसे कर लेते हैं। सुनना ध्यान से, आ जाओ ध्यान से देखिएगा, मैं कल वाला एक क्वेश्चन कर रहा हूं। हाँ बेटा, आपको एक बात रिवाइज करा दो। आपके पास कोई F1 वेक्टर इधर की तरफ लग रहा है और F2 वेक्टर इधर की तरफ लग रहा है, कोई तीसरा वेक्टर अपने पास F3 इधर की तरफ लग रहा है। अगर सारे के बीच का एंगल 120 डिग्री, इसके भी बीच का एंगल अपने पास 120 डिग्री, इसके भी बीच का एंगल 120 डिग्री, बोलो। और तीनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है गुरुजी, F1 वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या इसके रिजल्टेंट की वैल्यू कितना आई थी? क्या तुम्हें याद है? इसके रिजल्टेंट की वैल्यू कितना आई थी? एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर अपने पास है बेटा, और ये तीसरा वेक्टर अपने पास है। ठीक है, एक मिनट आ रहा। तो आपके पास तीनों वेक्टर को जोड़ना है, F1 वेक्टर में F2 वेक्टर, मतलब तीनों फोर्स को जोड़ना। ये पार्टिकल्स है, जब मैं 12वीं में जाऊंगा तो इसका यूज करूंगा। ये आपके पास F1 वेक्टर, दूसरा F2 वेक्टर, तीसरा आपके पास है बेटा F3 वेक्टर। क्या आपका इसका सारा का रिजल्टेंट R वेक्टर आएगा क्या? अगर ये रिजल्टेंट R वेक्टर आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? क्या आपको मैंने करवाया था ये वाला क्वेश्चन? तो हमने आपको सिखाया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एक बार ध्यान से देखना। क्या सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा था? बोलना। जब मैं इन दोनों को जोड़ा था तो क्या अपने पास ये इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसके जो रिजल्टेंट होंगे क्या बिल्कुल 20 से पास करेंगे? अरे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या? घर पे रिवाइज करो। सुन, इसका मैग्नीट्यूड F के बराबर, इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर हमने माना? F के बराबर। प्लीज इधर ध्यान दे बाबू, इधर देखिए प्लीज, आइए। इसका मैग्नीट्यूड F के बराबर, इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर बेटा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या इनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपने पास होगा? पहली बात तो रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से चिड़ता हुआ पास करेगा, तो क्या ये 60 डिग्री पे पास करेगा? है ना भाई? ये रिजल्ट याद होनी चाहिए। स्मार्ट बनना है तो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। फिजिक्स जब सोल्व होते हैं, फिजिक्स जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, जब आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया है। कितना भी रट लो कोई फायदा नहीं, आप कॉन्सेप्ट के साथ रिजल्ट को याद रखिएगा, तेजी से बनेगा फिजिक्स। क्वेश्चन को देखते के साथ उसके पूरे एनालिसिस हो जाना चाहिए कि अगर पार्टिकल्स जा रहा है तो क्या हो रहा है उसके साथ। समझे बात को? क्वेश्चन देखा, पूरे क्वेश्चन के एनालिसिस कर लो फटाफट, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, कैसे कैसे क्या क्या है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, रिजल्ट याद होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों को आप जोड़े थे तो हमने कहा था अपने पास F1 वेक्टर, ये अपने पास F2 वेक्टर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इसका जो रिजल्टेंट अपने पास आया था बेटा, हमने इसको कहा R1 इज इक्वल टू 2 इंटू a cos थीटा अपन 2। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? तो क्या a यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है? तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है, किसके बराबर? तो 2a, फॉर्मूला लिख दे रहा 2a cos थीटा अपन 2। तो R1 इज इक्वल टू 2a। ध्यान से देखिए, a किसके बराबर? F के बराबर cos थीटा। थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, 120 को डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया क्या? ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू आपके पास 2f इंटू cos 120 अपन 2 कितना बेटा? cos 60। cos 60 की वैल्यू कितना? 1/2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2? ये से 2 चला गया तो R1 की वैल्यू क्या आपके पास f आ रही है क्या? अरे नहीं आया। तो क्या इन दोनों को जब जोड़ दिया सर जी तो इसका काम खत्म, भीड़ से हटाओ, हटा दिया। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या बच रहा है? ये और ये बच रहे हैं क्या? बोलो। चलो आ जाओ, एक अपने पास बेटा ऊपर की तरफ। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, हमने कहा कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा 20 से चिड़ता हुआ जाएगा, बोलना। ठीक है, ऐसा तो ये चिड़ता हुआ इस तरह से गया तो 120 को चिड़ा तो 20 दो पार्ट में अगर डिवाइड करेगा तो बेटा एक 60 और दूसरा भी कितना? 60। तो इसका मैग्नीट्यूड F के बराबर, इसका डायरेक्शन इधर के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला और ये वाला बचा है। अगर ये बचा तो इसको साइड में ले आते बेटा, कुप्चे में इधर ले आओ, आजा इधर आजा। ये आपके पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, ये जो वेक्टर अपने पास है बेटा, क्या इसका F3 नाम है क्या? F3 वेक्टर। और इसका अपने पास क्या है? इसका मैग्नीट्यूड F के बराबर है
क्या मैंने इस वाले वेक्टर का नाम शायद R1 रखा है क्या? हमने इन दोनों को जोड़ा तो आपके पास R1 है क्या? R1 क्या था अपने पास? F1 वेक्टर प्लस अपने पास F2 वेक्टर, इन दोनों को जोड़ा तो R1 बोल दिया। उस दिन शायद F4 बोल दिया था, उस दिन क्या बोला था? F4। आज क्या बोल दिया? R1। नाम में क्या रखा भाई? समझे बात आ रही? राइट है सब? तो ये अपने पास है बेटा R1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? F के बराबर। ठीक है भाई। ये आपके पास F3 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? F के बराबर। किसके बराबर? F के बराबर। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा? 180 डिग्री। क्या ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो गए क्या? बात समझ में आ रही है? तो इसका जो रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट आपके पास होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, R इज इक्वल टू किसको किसको जोड़ रहे? R1 वेक्टर प्लस कितना बच्चे? F3 वेक्टर। मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, तो इनका जो रिजल्टेंट का एंटी पैरेलल अपने पास है तो बेटा A माइनस बी हो जाता है। तुम याद करो, जब एंटी पैरेलल दो वेक्टर होते हैं तो उसके रिजल्टेंट A माइनस बी हो जाते हैं मॉडुलस के साथ। तो मैं कह सकता हूं कि इसके जो रिजल्टेंट, अपने रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा A माइनस बी मॉडुलस के साथ A माइनस बी। मन में इसको बोला A, इसको मन में क्या बोला? तो क्या रिजल्ट R1 का मैग्नीट्यूड कितना बेटा? F। राइट ऐसा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा? तो क्या इसको घटा दिया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया अपने पास बेटा? 0। इसका मतलब आप तीनों को जब जोड़ा तो इसके रिजल्टेंट वेक्टर कितने आए? बात समझ में आ रही है? इसे याद भी रखना है, रिजल्ट बना के इसका यूज बहुत करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, 12वीं में आएंगे तो 3 चार्ज किनारे किनारे रख देंगे, उससे हम बनाएंगे, आप देखिए कैसे कैसे होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके रिजल्ट को मैं यूज करूंगा। आपकी कॉपी में लिखा हुआ कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आप बच्चे, आपका नहीं लिखा हुआ आप लिख लेना, नोट्स मिल जाएगा। नहीं अभी नहीं, अभी टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस इसका मोबाइल है क्या? फोटो रिलीज का। ठीक है, सारा बात जितना आपको पढ़ा है सब रिवाइज करा दिया हूं। ठीक है, अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं हम। ट्रायंगल और वेक्टर ने एक क्वेश्चन बाकी है, सॉरी, वो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर वाला कर लेते हैं, है ना? हाँ हो गया। चलिए आइए सुनिए ध्यान से बेटा, चले क्या आगे? आइए ध्यान से देखिए, सारी बातें याद होनी चाहिए। ओके, स्मार्ट बनना है तो आपको रिजल्ट याद करना पड़ेगा। चलिए आइए ध्यान से देखिए। सबसे कल एक क्वेश्चन अपने पास था, है ना? आप थोड़ा सा हेल्प कर मुझे को बता, ए वेक्टर कितना था? आई थिंक आई रिमेम्बर, मेरे को याद आ रहा, शायद मैंने ए वेक्टर ऐसा बनाया था क्या, और मे बी बी वेक्टर ऐसा बनाया था, और मैंने शायद तुम्हें कहा था कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ऐसा बोला था क्या? अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया था, कोई मुझे बताओ? 10 यूनिट। चला जा। और जो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास था बेटा वो बताओ? 20 यूनिट। खैर अच्छी बात है। क्या दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? बात समझ में आ रही? आपने कैसे निकाला? आपने मन में क्या किया? इसको आगे शिफ्टिंग कर दिया, दोनों का टेल से टेल मिल गया, तो क्या वहां से पता चला कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? चलो अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन अपने पास था बेटा, सर जी एक बात ये वाला बता दो, क्वेश्चन ये था, फाइंड, क्या फाइंड करना? 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना था। बात समझ में आ रही? ये आपको फाइंड करना था। क्या करेंगे सुनिए, आपके पास क्वेश्चन में 2a वेक्टर है क्या? नहीं है। हम क्या करेंगे बेटा, a वेक्टर जो अपने पास है वहां से सबसे पहले 2a वेक्टर निकालेंगे, और जो b वेक्टर अपने पास है वहां से क्या निकालेंगे? 3b वेक्टर निकालेंगे। राइट ऐसा? तो आपको एक बात याद होगा कि भाई साहब, अगर a वेक्टर आपके पास है कितना बेटा, वो 10 यूनिट है, जो 2a वेक्टर अपने पास होगा बेटा, कल आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। तो क्या ये जो 2 नंबर अपने पास है बेटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो इसका मतलब मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हें याद होगा रिजल्ट, इसके मैग्नीट्यूड उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन में कोई फर्क है? अरे बोलना यार। तो भाई साहब मैंने ए वेक्टर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट हो गया, और जो ए वेक्टर का डायरेक्शन वही 2a वेक्टर का डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मैंने कहा ना आपसे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर से उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाती है, बट उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क है? तो अगर पहले a वेक्टर ऐसा था तो अभी भी जो अपने पास 2a वेक्टर होगा वो भी अपने पास, बस ये इसका जो लेंथ है ना, ये पहले 10 यूनिट का था, अब 20 यूनिट का हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। राइट ऐसा? डबल हो गया। ये आपके पास हो गया 2a वेक्टर। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आइए ये 3b वेक्टर को देखते हैं। आपके पास b वेक्टर क्या गिवन है?
20 यूनिट गिवन है क्या, यही गिवन है क्या, राइट ऐसा। तो मैं तुमसे कहूं 3b वेक्टर अपने पास कितना हो जाएगा 60 यूनिट। माइनस का छोड़ देना, माइनस को नहीं ले लेना, माइनस मेरे पास फार्मूला आता है, हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। हम 3b की बात कर रहे हैं, माइनस हम बाद में ले लेंगे, मेरे पास फार्मूला डायरेक्ट है। जब मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता फिर मैं सोचता। तो आपके पास क्या बेटा 3b वेक्टर अपने पास है 60 यूनिट, राइट ऐसा। ये b वेक्टर, ये आपके पास क्या बेटा 3b वेक्टर, राइट ऐसा। तो 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 60 यूनिट। क्या डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो ये अपने पास b वेक्टर है बेटा, तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूं कि ये आपके पास 3b वेक्टर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये आपके पास 3b वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर 60 के बराबर, राइट ऐसा। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर 20 के बराबर लिखते हैं, ये आपके पास 20 के बराबर है और ये आपके पास है बेटा 60 के बराबर, राइट ऐसा, ठीक है 60 यूनिट। और ये आपके पास है बेटा 20 यूनिट। आ जाओ, क्या अभी भी दोनों के बीच का एंगल ये तो सेम रहेगा ना, ये 60 डिग्री। इसका मतलब क्वेश्चन ये है, एक आपके पास 2a वेक्टर है और एक आपके पास 3b वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो मैं यहां से लिखूंगा भाई साहब एंगल बिटवीन 2a वेक्टर एंड 3b वेक्टर इज 60 डिग्री। चलो आज दोनों के बीच का एंगल आ गया अपने पास, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कोई बात नहीं, मन में सोचो ये a वेक्टर है, मन में सोचो ये b वेक्टर है, ऐसा मन में सोच सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, राइट ऐसा। हमें क्या करना है, 2a वेक्टर से अपने को b वेक्टर को घटाना है। तो मैं आसानी के लिए ऐसा करता हूं कि 2a वेक्टर को मन में बोल देता हूं कि x वेक्टर है, और जो 3b वेक्टर अपने पास है बेटा उसको क्या बोल देते, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि तुम स्मार्ट हो, तुम कर सकते थे डायरेक्ट कर सकते थे। देख इसको मन में सोच ले x वेक्टर और इसको मन में सोच ले क्या बेटा y वेक्टर। अब करना क्या बेटा, x वेक्टर में से y वेक्टर को घटाना है, तो क्या आपके पास इसके मैग्नीट्यूड का रिजल्ट पहले से आता है। x वेक्टर में से y वेक्टर को घटाएंगे तो √x² प्लस y² माइनस 2xy। ये तो तुम पहले से जानते हो ना, ध्यान से देखिए, अरे पढ़ाया ना a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो इसको मन में बोला x वेक्टर, इसको मन में क्या बोला, तो क्या इसका जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मतलब ये हमने इसको ये साइन लगा दिया, इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास, अगर ये तो यही है ना रे बाबा। अब मैं तुमसे कहूं a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या तुम बता सकते हो। क्या इसका फॉर्मूला आपके पास ये था a² प्लस b² माइनस 2ab cos θ। यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में a और b आ चुका है, इसलिए हमने x और y मान लिया। समझ में बात आ रही, कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो जैसे ये फॉर्मूला है सेम अपने पास वहां पे लगेगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड √a² प्लस b² माइनस 2ab cos θ। तो भाई साहब यहाँ पे x और y का मैग्नीट्यूड x² प्लस y² माइनस 2xy cos θ। क्या ऐसा होगा? अच्छा, x वेक्टर और y वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, जितना 2a वेक्टर और 3b वेक्टर दोनों सेम चीज 60 डिग्री। आइए सुनिए ध्यान से प्यारे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आ जाओ। x की जगह पे कितना अपने पास होगा 2a, कितना बेटा, तो ये आपके पास है 2a का स्क्वायर। आपने x मान लिया ना, तो 2a से बचने के लिए क्या करूं, थोड़ा हाँ 20 डायरेक्ट लिखेंगे, यही आपको कहना चाह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट 20 लिखूंगा, ठीक है। देख बेटा देख, 2a वेक्टर अपने पास है, 2a वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड उतना ही अपने पास x वेक्टर का। 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बेटा 20, मतलब x की वैल्यू कितना, यहां से देखो x की वैल्यू कितना बेटा 20। 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बेटा 7, तो इसी को तो आपने y बोला है ना, तो y कितना अपने पास बेटा 60। बात समझ में आ रही, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो मैं x की जगह पे क्या लिखूं 20 का स्क्वायर, y की जगह पे कितना लिखूं 60 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 20 इंटू 60 इंटू cos 60। ऐसा लिखूं क्या cos 60। बात समझ में आ रही है? इसको क्या आप सोल्व कर पाएंगे? अरे बोलो, आप इसे सोल्व कर पाओगे ना भाई? ठीक है, आप इसे बना लें। ये आपके पास आ गया भाई साहब। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ x वेक्टर क्या अपने पास है 2a वेक्टर माइनस y वेक्टर क्या आपके पास है बेटा 3b वेक्टर, क्या मैंने इसको घटाया तो ये आया। समझ रहे बात को? अब इसे सोल्व कर लेंगे भाई साहब, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आप इसे नोट करें, फिर हम आगे करते हैं। बनाए हो, कोई बात नहीं। आइए देखते बेटा, आगे करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना सीखो। क्या आपके पास है मॉडुलस ऑफ 2a वेक्टर माइनस आपके पास है बेटा 3b वेक्टर, ऐसा
ऐसा, ठीक है, ऐसा, राइट, ऐसा। तो कैसे अपने पास होगा, आ जाओ। तो इसके आगे सॉल्यूशन हम कर रहे थे, तो हमारे पास कितना आएगा बताओ बेटा, देखना ध्यान से। ये आपको 400 हो जाएगा ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। और ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 3600, राइट, ऐसा। तो आपके कितने हो जाएंगे, 4000, राइट, ऐसा। दोनों को लिख दिया 4000 माइनस ये cos 60 है ना, ये आपके पास कितना बेटा, cos 60 मतलब 1/2। तो क्या ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो ये आपके पास 1200 है क्या, क्या आपके पास ये बेटा 1200, राइट, ऐसा। अब आपके पास ऐसा होगा, इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास 2800 ऐसा आ जाएगा। 2800 को मैं लिख सकता हूं 7 × 4 × 100 ऐसा। अब यहां से बेटा 4 बाहर होगा तो 2 और 100 बाहर होगा तो 10, तो 2 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20√7 कुछ ऐसा अपने पास आ रहा है। तो क्या इसके मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया बेटा, 2a माइनस 3b वेक्टर ऐसा, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर ऐसा। ये आपके पास इसके मैग्नीट्यूड आ गए, ठीक है, ऐसा। अगर कोई ऐसा बोलता कि आप डायरेक्शन भी बता दो, तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे ऐसा कह रहे हैं कि लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन them, ध्यान से देखना, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड 2a वेक्टर ऐसा। इन दोनों के बीच के एंगल को हमने क्या माना, अल्फा माना, राइट, ऐसा, ठीक है। लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड 2a वेक्टर, राइट, ऐसा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या किसके इसके बीच का एंगल है, 2a वेक्टर और r के बीच का एंगल है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, सबसे पहले ध्यान से देखना, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये 2a वेक्टर है और r वेक्टर, तो क्या 2a नीचे आएगा और अकेला आएगा, तो मैं कहूं यहां पे अपने पास क्या आएगा बेटा, 2a आएगा, अकेला आएगा, राइट, ऐसा। अब जो अपने पास आएगा अदर वाले के साथ आएगा, अदर वाला आपके पास 3b वेक्टर है, तो मैं लिखूंगा यहां पे अपने पास आएगा 3b sin थीटा अपन, ये माइनस वाला केस है तो नीचे क्या बेटा माइनस होगा, और ये अपने पास होगा 3b cos थीटा, क्या आपके पास ऐसा होगा। अरे बोलो, फार्मूला बन गया, समझ में बात आ रही, फिर से देख, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, r वेक्टर एंड 2a वेक्टर। तो जो 2a वेक्टर अपने पास वो अकेला आएगा और नीचे आएगा, बाकी जो भी अपने पास आएगा किसके साथ आएगा, समझ में बात आ रही, बाकी किसके साथ अपने पास आएगा बेटा, cos के साथ, बाकी जो अपने पास है वो 3b के साथ आएगा, ऊपर 3b sin थीटा, नीचे अपने पास क्या बेटा 3b cos थीटा। आइए इसको देखते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं, कितना आता है आंसर देखते हैं, आ जाओ ध्यान से देखिए। तो कितना आएगा, आ जाओ इसको सोल्व करते हैं। तो आपके पास ऐसा होगा बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये 3b 3 × b, b कितना अपने पास है बेटा, एक मिनट डायरेक्ट लिख देते हैं, 3b की वैल्यू कितना थी बेटा 60, और साइन दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा 60 डिग्री, और ये नीचे में कितना बेटा 2a, 2a की वैल्यू कितना थी 20। अब आगे ध्यान से देखना, 3b की वैल्यू कितना अपने पास है 60, और ये आपके पास आ रहा है cos थीटा, cos थीटा अपने पास है बेटा cos 60 ऐसा। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपके पास आ रहे tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ऊपर 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 60 × √3/2 डिवाइडेड अपन 20 माइनस 60 × 1/2 ऐसा। तो tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आ रही, ध्यान से देखिएगा, ये 2 से कितने बार में बेटा अपने को 30 बार में, राइट, ऐसा। ऊपर अपने पास हो जाएगा 30√3, और नीचे ये 2 से कितने बार में 30 बार में, 20 से 30 जाएगा तो -10, ये 0 से ये 0 जाएगा तो ऐसा। तो tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आ रही है -3√3 कुछ ऐसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, राइट ऐसा। तो मैं यहां से कहूंगा कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -3√3 कुछ ऐसा आपके पास आ रहा, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपके फाइनल रिजल्ट हो गए, ये आपका क्या हो गया बेटा डायरेक्शन हो गया, राइट ऐसा, और ये आपके क्या हो गया बेटा मैग्नीट्यूड हो गया, ओके, ठीक है। आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे चलेंगे, नोट कर ले इसे, किसी, हाँ भाई आइए ध्यान से देखिए, बाबू मेरे प्लीज आइए सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अपने पास टॉपिक है, लिखिएगा, देखिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर्स, किसी वेक्टर्स के कंपोनेंट कैसे करते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, सुनिए ध्यान से। आप जानते हैं कि ये आपके पास होता है बेटा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ये आपके पास होता है वाई एक्सिस, राइट। ऐसा यहाँ पे कोई एक वेक्टर पड़ा हुआ है, एकदम ध्यान से थोड़ा सीरियस हो जाए सारे बच्चे। आइए, एक आपके पास वेक्टर पड़ा हुआ, इसका मैं यूज बहुत करूंगा, इसी वाले मेथड का ज्यादा यूज करूंगा, उसका भी यूज करूंगा बट इसका ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो एक बार में दो ही वेक्टर को जोड़ता है, उसके बाद जब तीसरा जोड़ना तो उसका जो रिजल्ट आएगा उससे तीसरे को जोड़ेंगे। बट ये अपने पास स्मार्ट तरीका है, इससे हम बहुत सारे को एक साथ जोड़ सकते हैं, 2 4 5 10 जितना भी अपने पास वेक्टर है उन सबको एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसा, राइट। ऐसा तो आपके पास माना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि आपके पास कोई ये ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है बेटा? ए वेक्टर। ये जो ए वेक्टर अपने पास है बेटा, वो एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। बात समझ में आ रही? एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वो? थीटा। हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे एक्स एक्सिस पे ऐसा, और एक परपेंडिकुलर गिराएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वाई एक्सिस पे, राइट। ऐसा जो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास होगा, ये लेंथ, जो यहां से वाई एक्सिस पे जो लेंथ अपने पास होगा, ये लेंथ, इस लेंथ को जो एक्स एक्सिस पे लेंथ अपने पास है उसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, राइट। ऐसा ये जो पोर्शन अपने पास है बेटा, इसको हम लोग दिखाते हैं ए एक्स से, और मैं लिखूंगा ए एक्स अपने पास है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आई? आ जाओ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लेंथ अपने पास है, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, तो ये जो लेंथ अपने पास, इसको क्या बोलेंगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। आपने यहां से परपेंडिकुलर किसके ऊपर गिराया? वाई पे। यहां पे किसके ऊपर गिराया? एक्स पे। तो ये वाला जो लेंथ मिला उसको क्या बोलेंगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और जो आपने यहां से परपेंडिकुलर गिराया, किसके ऊपर गिराया? वाई पे गिराया, तो ये आपके पास क्या रहता है? वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, राइट। ऐसा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास कहलाता है y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट अपने पास है बेटा? y कंपोनेंट, राइट। ऐसा, ठीक है, ऐसा, राइट। ऐसा तो ये चीज आपके पास ऐसा है। अब इसका जो लेंथ अपने पास होगा कितना होगा, सुनना ध्यान से, इसका जो लेंथ अपने पास होगा, क्या ऐसा अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर के यहां तक जो ए वेक्टर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? ए के बराबर। किसके बराबर? ए के बराबर। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है, वो किसके बराबर है? ए के बराबर, राइट। ऐसा आप अगर 10वीं पास है तो आप मुझे बता सकते हैं ट्रिगो की मदद से कि सर ये वाला पोर्शन कितना हो, क्या आप निकाल सकते हैं? आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे बेटा प्यारे प्यारे बच्चे, आप एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्लास 10 का फार्मूला लगाएंगे। क्या मुझे थीटा के सामने वाला मेरा बेटा परपेंडिकुलर होता है क्या? और ये क्या होता है बेटा अपने को? बेस। और ये अपने पास क्या बेटा? हाइपोटेनस अपने पास ऐसा है, ठीक है। ऐसा हमें करना क्या बेटा? क्या आपको ये साइड पता है? क्या आपको एंगल पता? मुझे ये चाहिए। तो अगर मुझे बेस चाहिए तो मैं कॉस का कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपन एच। तो क्या कॉस थीटा अपने पास हो जाएगा बेस अपन कितना बच्चे? हाइपोटेनस, ऐसा हो जाएगा, है ना बेटा। अब एक बात ध्यान से देखना, ये आपके पास है कॉस थीटा, ये बेस के बारे में पता नहीं, क्या आपने बेस को क्या बोला? एक्स बोला है क्या? ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपने बेस को क्या बोला? आपने एक्स बोला है, और ये आपने हाइपोटेनस को कितना बोला बेटा? ए के बराबर। तो क्या यहां से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए कॉस थीटा? क्या ऐसा आया? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये वाला जो साइड अपने पास है बेटा, वो किसके बराबर आया? ए कॉस थीटा के बराबर आया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, राइट। ऐसा तो ये किसके बराबर बेटा? ए कॉस थीटा। मतलब ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना अपने पास आया बेटा? ए कॉस थीटा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे निकालता हूं ए वाई निकालता हूं। क्या निकालता बेटा? ए वाई की वैल्यू अपने पास कितना होगी? तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये अपने पास बेटा थीटा है। अच्छा, जितना ये है उतना ही अपने पास ये है क्या? अगर ये आपके पास ए वाई है तो ये भी किसके बराबर है बेटा? ए वाई के बराबर। तो क्या इसी वाले राइट एंगल ट्रायंगल से मैं इस साइड को पता कर सकता हूं? तो क्या मैं साइन थीटा लगा दूं? क्योंकि साइन थीटा के फार्मूला में परपेंडिकुलर आता है और अपने को एच आता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपन कितना बच्चे हाइपोटेन्यूज, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? अब मैं यहां से कह सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, शायद परपेंडिकुलर को आप ay कह रहे हो क्या, और हाइपोटेन्यूज का आपने क्या बोला, a बोला है। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ay इज इक्वल टू a sin थीटा। क्या आपके पास ऐसा आ रहा है क्या? अरे नहीं आया, बोलो। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब आ जाओ, देखना ध्यान से, आपने ये तो पढ़ लिया, ठीक है सर। अब देख, अपने पास बहुत सारे तरीके आसान आसान बता दूंगा कैसे निकालेंगे। एक तो आपने इस तरह से पढ़ लिया, आपको रटना नहीं है, आप रटिएगा तो भूल जाएगा। हो सकता है आप ये रट के जाओ बट एग्जाम में क्या करे कि ये थीटा यहां ना दे करके यहां दे दे, उल्टा भी तो कर सकता है ना। तो आप वहां पे कंफ्यूजन में जाने की जरूरत है, कंफ्यूजन में जा सकते हैं आप, राइट, ऐसा है ना। तो उससे बचने के लिए हम आपको क्या करेंगे, इसको आसान कर देंगे। पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको अलग अलग तरीका बताएंगे कैसे याद रखना है। आ जाओ, देखो बाबू ध्यान से, एक चीज हमने देखा कुछ ऐसा आपने मुझे पढ़ाया, ये आपके पास ए वेक्टर एक्स कंपोनेंट ए वेक्टर का, और ये अपने पास क्या बेटा वाई कंपोनेंट, राइट। ऐसा ध्यान से देखना, बड़ा डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसके अंदर आते हैं, तोड़ना सीखेंगे, राइट। ऐसा तो हमने क्या देखा, ए एक्स इज इक्वल टू अपने पास बेटा ए कॉस थीटा आ रहा है, और ए वाई इज इक्वल टू अपने पास कितना आ रहा है, ए साइन थीटा आ रहा है। आ जाए, इसको याद वाद नहीं करना, आपको तोड़ने का तरीका बता रहा हूं, सुन ध्यान से कैसे सीखेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास कोई भी ऐसे दुनिया का वेक्टर होगा, ठीक है, क्या ये जो थीटा अपने पास है एक्स के साथ है क्या? सुन, बड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ये थीटा एक्स के साथ गिवन है कि वाई के साथ गिवन है? एक्स के साथ गिवन है कि वाई के साथ गिवन है, राइट। ऐसा अगर आपके पास एक्स के साथ गिवन है बेटा, तो याद रखिए जिसके साथ थीटा गिवन है उसी के साथ कॉस थीटा आएगा। समझ में बात आ रही? देखो, ये थीटा किसके साथ, एक्स के साथ गिवन है कि वाई के साथ गिवन है? एक्स के साथ। तो इधर वाला अपने पास ए कॉस थीटा, और ये वाला अपने पास क्या बेटा, ए साइन थीटा। बात समझ में आ रही? ए वाई मतलब ए साइन थीटा, राइट, ऐसे वाई कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि ये इसी के बराबर है ना बाबा, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू अपने पास कितना आया बेटा मेरे, ए साइन थीटा आया। सुनो, फिर से सुनो, जिसके साथ एंगल गिवन होगा वो कॉस के साथ आएगा। बात समझ में आ रही? जिसके साथ एंगल गिवन होगा कॉस के साथ आएगा, बिना एंगल वाला, इसके साथ एंगल नहीं गिवन है तो ये अपने पास साइन के साथ आएगा। अगर सर वाई के साथ कर रहे हैं, आइए करते हैं। आ जाओ, देख ध्यान से देख, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, ये आपके पास कोई वेक्टर होता, ये आपके पास होता बी वेक्टर, ध्यान से देखना, तुम्हें आदत हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ये बी वेक्टर अपने पास है, ये आपके पास होता अल्फा, ठीक है। तो मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराता तो ये अपने पास बी एक्स आता, यहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो बी वाई आता, ऐसा आता है क्या? अब ये बी एक्स क्या अल्फा किसके साथ गिवन है बेटा, वाई एक्सिस के साथ, तो अपने पास आएगा बी कॉस अल्फा, कितना आएगा बेटा, और ये कितना अपने पास आएगा, बी साइन अल्फा। मतलब जिसके साथ एंगल, हमें ये एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा याद नहीं करना है, वो समझाने के लिए समझा दिया। आपको तरीका ये देखना है बेटा कि किसके साथ एंगल गिवन है। अगर इसके साथ एंगल गिवन है तो ये कॉस के साथ आएगा, आप देख बदल गया, वही कॉस के साथ आएगा। तो क्या आपके पास एंगल इसके साथ गिवन है तो अपने पास बी कॉस अल्फा आया, और ये अपने पास बिना एंगल वाला बी साइन अल्फा। बात समझ में आ रही? एक और एग्जांपल देख लें, समझ में बात आ रही, राइट ऐसा, ठीक। आजा ध्यान से देख, एक अपने पास कुछ ऐसा है, ये आपके पास कुछ ऐसा वेक्टर अपने पास सी वेक्टर, ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ऐसा, अगर ये एंगल हमें दे रखा है, हमने माना इस वाले एंगल को क्या माना बेटा, गामा। तो क्या मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो आपके पास ये आ जाएगा सी एक्स आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे इसलिए एक्स बोल दिया, और इधर अपने पास हो जाएगा बेटा, ये अपने पास हो जाएगा सी वाई, राइट ऐसा। अब बता कौन क्या होगा, सी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या, ये गामा इसके साथ गिवन है वाई के साथ, तो ये अपने पास आएगा सी कॉस गामा, और ये अपने पास आएगा सी एक्स अपने पास सी साइन गामा। क्या किसी को दिक्कत है? बात समझ में आई, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। तो ये तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। जिसके साथ एंगल गिवन है वो कॉस के साथ आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं गिवन है वो अपने पास साइन के साथ आएगा। आर यू गेटिंग बात? बात समझ में आ रही? नोट इसे बस बना ले। अच्छा एक और, अच्छा इसको देख, इधर आप जानते हो एक्स एक्सिस होता है, इधर अपने पास क्या होता है, एक्स एक्सिस तो पूरा लाइन होता है ना, इसलिए हमने सी एक्स लिख दिया। अगर कहीं पे सी एक्स डैश में लिखा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बात हम तोड़ लेंगे, हमें अभी कंपोनेंट तोड़ना सीख रहे हैं। अच्छा कोई वेक्टर ऐसा पड़ा होता है हवा में, ये आपके पास कुछ नहीं दे रखा होता, ऐसा कोई फोर्स लगता है किसी बॉडी पे, फोर्स लगता, सुनना ध्यान से, ये आपके पास फोर्स लगता है एफ वेक्टर, और ये जो लाइन अपने पास होता है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, और ये क्या कहलाता है बेटा वर्टिकल लाइन। सुनो ध्यान से, तो मैं आपसे बोलता कि अगर ये थीटा है तो बताओ इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, तुम बता पाओगे?
सुनना ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। अब एक्स और वाई, कहीं पे एक्स और वाई बोलूं, कहीं पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलूं, कोई, अरे यही तो एक्स है, यही तो वाई है। तो अभी क्या बोल रहा है, इसको वर्टिकल बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल। लिख दे रहा हूं, इसको क्या बोल रहा है बेटा, वर्टिकल बोल रहा है। ये आपके पास वर्टिकल और ये आपके पास है बेटा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। बात समझ में आ रही है? ऐसा अब ध्यान से देखना, मैं कहूं इस एफ वेक्टर का अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, तो आप बोलोगे एफ एच। एफ एच मतलब एफ वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बताओ एंगल इसके साथ गिवन, हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन है कि वर्टिकल के साथ गिवन है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस आएगा। yes, तो ये आपके पास एफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा, और एफ वर्टिकल अपने पास कितना हो जाएगा बेटा एफ साइन थीटा। नहीं आया, अरे बोलो, क्या तुम किसी भी वेक्टर को तोड़ दोगे? एक और तोड़ दे ले। माना आपके पास बेटा कोई ए वेक्टर, पी वेक्टर ऐसा है, हवा में पी वेक्टर अपने पास है, और मैं तुमसे कहूं ये अपने पास कुछ ऐसा, और ये अपने पास हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, वर्टिकल लाइन ये है, और ये आपके पास थीटा है। तो क्या तुम बता सकते हो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने पास कितना होगा? क्या तुम बता सकते हो इसका वर्टिकल कंपोनेंट? सर ये दे रखा, तो इधर अपने पास फटक से तोड़ेंगे पी कॉस थीटा, इधर फटक से तोड़ेंगे पी साइन थीटा। नहीं आया, अरे बोलो, नोट कर, ठीक है, नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, हर क्वेश्चन में तोड़ेंगे इसको, यही मेन है। समझ में बात आ रहा है? हर क्वेश्चन में 4-5